Hello dear students, welcome to our channel Learn with Visualization। आज का टॉपिक है फ्यूचर टेंस। क्लास आने में 3-4 दिन लग गए क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज थे। खैर, अब आगे कोशिश करूँगी रेगुलर क्लासेस आपकी आती रहें। आज फ्यूचर टेंस को पूरा ख़त्म करेंगे, मतलब जितना आपके 3 दिन का गैप हुआ है उसको मैं कवर करूँगा। आज पूरा फ्यूचर टेंस आज एक क्लास में ख़त्म कर दूँगा। नेक्स्ट क्लास आपकी प्रैक्टिस की आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस देखिए एक मॉडल का पार्ट है। फ्यूचर टेंस इज पार्ट ऑफ मॉडल, है ना। उसका एक छोटा सा पार्ट है। फ्यूचर टेंस मॉडल से निकला हुआ एक छोटा सा पार्ट है। आपने पीछे मेरे साथ बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी थी। कैसी वर्ब पढ़ी थी? बेसिक। जैसे बी की फॉर्म्स पढ़ी थी ना। डू पढ़ा था, हैव पढ़ा था, है ना। ये किसके लिए आती थी? प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए। बी की फॉर्म्स पढ़ी थी ना, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये क्या होती हैं? बी की फॉर्म्स होती हैं, है ना। और एक आता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स वो क्या होती हैं? विल या सेल, है ना। अभी मैंने बताया ये क्या है? पार्ट ऑफ मॉडल है। एक जो पार्ट टेंस से रिलेटेड है मॉडल का, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और जो मॉडल का पार्ट होगा विल सेल में, वो हम मॉडल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये यहाँ तो मैं इज, एम, आर जब प्रेजेंट डेफिनेट था तब मैंने बताया था क्या हैबिचुअल एक्शन या डेफिनेट फ्यूचर, वो सब किस में आता था? प्रेजेंट डेफिनेट में। कॉन्टिन्यूस में बताया, टेम्परेरी चेंज, परमानेंट चेंज। परफेक्ट में आपको वैसे ही बताया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सबके अलग अलग यूज़ थे। इसका यूज़ क्या होता है? ये इंटेंशन ऑफ इट शोज सॉरी इट शोज इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। मतलब ये स्पीकर की इंटेंशन को दिखाता है। क्या दिखाता है? स्पीकर की इंटेंशन को दिखाता है। उसके वो क्या बोलना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, उसके उस चीज़ को दिखाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसकी फॉर्म्स क्या चलती हैं? विल या सैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी? बेस फॉर्म। ठीक है, बेस फॉर्म आती है किसी भी मॉडल के बाद। वर्ब की बेस फॉर्म ही आती है ना। इसके बाद एस या ई एस के साथ नहीं लगाते, है ना। एस या ई एस अगर फॉर्म में लगा हो तो गलत है ना। V2 हो तो गलत है, V3 हो तो गलत है ना। सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म। चलिए अब जैसे हम लोग पहले आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग क्या, जैसे एक सेंटेंस पढ़ सिंपल सा लिखता हूँ, ही गोज टू स्कूल। इसका इसका मतलब क्या है? वह स्कूल जाता है ना। रेगुलर एक्शन है। रेगुलर एक्शन किसमें दिखाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जिसने वीडियो नहीं देखी वो पहले पीछे देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे, है ना। और इसका मतलब क्या है? वह स्कूल जाता है। अगर मैं ऐसा लिखूं वह स्कूल जाएगा, तो क्या करेंगे? ही यहाँ आएगा विल, क्योंकि फ्यूचर को दिखाना है ना। अब विल अपने साथ क्या लेता है? वर्ब की बेस फॉर्म, बी की फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने फर्स्ट फॉर्म बताई। फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या होगी? गो। विल गो टू स्कूल। बात समझ में आ रही होगी ना। एक और लिखते हैं फिर और समझ में आएगा। जैसे मैं लिखूं ही इज गोइंग टू स्कूल, ऐसे लिख दूं, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है। और मैं ये ऐसे लिखते हैं, छोड़िए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट।
वह क्रिकेट खेल रहा है। अगर मैं ऐसे बोलूँ वह क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा होगा, मतलब फ्यूचर में खेलेगा। फ्यूचर में खेलने के लिए मैं लिखूँ, ऐसे लिखूँ, ही, फ्यूचर के लिए क्या आएगा, विल, दूसरे पेन से लिखता हूँ, विल, और इज एम आर की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, मतलब बी की फॉर्म लगानी है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। ये विल किसको दिखा रहा है, फ्यूचर को। अभी विल सैल वो सब मैं जब टेंस आगे बढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, है ना। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। या क्या, ही इज गोइंग टू, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ यहाँ इसका सेंस क्या निकल रहा है, फ्यूचर में खेलेगा, फ्यूचर में खेलेगा, ठीक है। ही विल लगा के फ्यूचर दिखाया। इज की बेस फॉर्म चाहिए मॉडल को, या विल या सेल को, बी लगाया, है ना, क्योंकि बी की फॉर्म ही तो होती है इज एम आर वॉज वर, है ना। प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप, खत्म। ऐसे ही एक सेंटेंस अगर लिखें हम, देखिए लिखता हूँ, कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। जैसे ही हैज़ डन हिज वर्क, ठीक है। मैंने क्या लिखा, ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने उसने अपना काम कर लिया है या कर चुका है ना। इसका सेंस ये निकल रहा है, कंप्लीटेड एक्शन आ रहा है। लेकिन मैं ऐसा लिखूं, ऐसा बोलूं, वह अपना काम कर चुका होगा, मतलब फ्यूचर में कर चुका होगा, तो क्या होगा, ही विल, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव। मैं आपको पीछे बता चुका हूं ना, हैव डन हिज वर्क। आई होप समझ पाए होंगे आप लोग, है ना। विल किसको दिखा रहा है, फ्यूचर को, अपने साथ बी की फॉर्म लेगा या फर्स्ट फॉर्म लेगा, हैव डन हिज वर्क। अगर वो एग्जामिनर जब सिंपल एरर देता है तो विल के साथ हैज़ देता है, जो बिल्कुल गलत होगा। इसको लिख कर काट लेंगे, मैं यहाँ हैज़ लिख देता हूँ और दूसरे पेन से काट देता हूँ, है ना। इसको आप अलग से लिख के काट देंगे, यही एरर एरर फंसाता है। एमटीएस में पूछी गई हैं, मैं अभी जब प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊँगा तो पूरे एमटीएस 2024, सीएचएसएल 2024, सीजीएल 2024, सीपीओ 2024, सारे क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ। मैंने 3 दिन में कई क्वेश्चन निकाले हैं आप लोगों के लिए। अब मैं उसको एक पेज में लिखूँगा, फिर समझाऊँगा आपको, ठीक है। फिर आपको ये दिखेगा मैंने आपको क्या कंटेंट दिया है। जो आप लोग हज़ारों रुपए दे के कंटेंट लेते हैं वो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन के जरिए तो मैं आपको समझा पाऊंगा मैंने कंटेंट की मेरी वैल्यू क्या है। खैर चलिए एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई हैव टॉट हिम, मैं उसको पढ़ा चुका हूँ। यही तो इसका मतलब जा रहा है, मैं उसको पढ़ा चुका हूँ। या काम कंप्लीटेड एक्शन है, कंप्लीट एक्शन आ रहा है, लेकिन मैं इसको अगर ऐसे बोलूँ, मैं उसको पढ़ा चुका होऊंगा, फ्यूचर में काम खत्म कर लिया होगा मैंने। तो कैसे लिखेंगे, आई विल या सैल दोनों ही सही होते हैं, है ना। ये भी सही है और ये भी सही है। हैव, क्योंकि ये क्या लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म, टॉट हिम, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। बस ये क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो चुका है। ये किसको दिखा रहा है, फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका होगा। लिख देता हूँ, फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। चलिए अब क्या, एक बार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए कुछ डिफरेंस नहीं है, बस बी की फॉर्म्स आपको सेट करनी है ना। जैसे मैं लिखूँ एक सेंटेंस, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। मैं सिंस यहाँ जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे सिंस समझाना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और अभी भी कंटिन्यूस एक्शन चल रहा है। यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा, आई
will have been teaching for 5 years। ठीक है, विल किसको दिखा रहा है? फ्यूचर को दिखा रहा है। मैं फ्यूचर में 5 साल से पढ़ा रहा होऊंगा, है ना। ठीक है, और मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन क्लास में समझाया था, हैव देख के क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। बीन देख के वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, टीचिंग कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वैसे ही इसमें फ्यूचर परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। जिसको नहीं समझ आया अब और अच्छे से समझ में आएगा, क्लास में जुड़े रहिए, लास्ट तक आपको एक अच्छा कंटेंट ही देने की कोशिश रहेगी मेरी। एक वही जो मैं हमेशा बताता हूँ, ये क्या होता है? द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। मतलब क्या है? एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है ना। वो किस में आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। लिख देता हूं मैंने क्या बोला। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज generally used to take place in future। ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, एक पहले स्ट्रक्चर बताता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक भी क्लियर होता चले। सब्जेक्ट विल या सैल, ओके। वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नॉट लगना होगा तो यहाँ लग जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम पहले बता देते हैं। देखिए, आई और वी के साथ सेल आता है ना, या विल भी आता है, वो भी सही है। अब है ना? लेकिन अदर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, ऑल नेम्स, यू, दे, इन सब के साथ क्या आता है? विल आता है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, ही विल डू दिस लेटर। जैसे आपने आपके फ़ोन में एक जब कॉल आती है तो नीचे ऊपर को स्वाइप करिए तो क्या लिख के आता है? आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल सी यू लेटर। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ही विल डू दिस, मतलब यह काम वो बाद में करेगा, है ना, फ्यूचर में करेगा। ठीक है, अगर मैं एक सेंटेंस से लिखूँ, यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, किसको दिखा रहा है? फ्यूचर को। ठीक है, इसके बाद कोई भी अगर यहाँ लिख दे यू विल वेंट टू दिल्ली टुमारो, गलत है ना। आई विल सी यू, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ये आई विल लिखा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर, ही विल डू दिस लेटर। ये क्या है? फ्यूचर टेंस है ना। अब एक चीज़ आपने सुन रखी होगी कि आई सैल और आई विल में डिफरेंस क्या होता है। छोटी सी चीज़ एक लिखता हूँ, समझ में आएगा। ये पेज तो खत्म, दूसरे पे लिखता हूँ। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रामर में, टेंस में, सॉरी, जब
आई या वी के साथ सेल लगा हो या विल लगा हो। जब सेल लगा होता है तब किसको दिखाता है ये? सर्टेनिटी को। सर्टेनिटी समझते हैं? कोई काम निश्चित है। और जब विल लगा हो तब नॉट सर्टेनिटी को दिखाता है। ठीक है। अदर सब्जेक्ट मैंने जैसे पीछे बताए थे, आई वी यू, सॉरी, ही सी इट, ऑल नेम्स, दे, यू, है ना। अदर सब्जेक्ट्स ही, सी, इट, यू, वी, सॉरी, दे, इन सब के साथ जब सेल आता है या विल आता है तब क्या दिखाता है? जब सेल आता है तब ये सर्टेनिटी को दिखाता है, और जब विल आता है तब ये नॉट सर्टेनिटी को दिखाता है। ठीक है, नॉट सर्टेनिटी को दिखाता है। क्या लिख रहा था मैं? नॉट सर्टेनिटी, सॉरी। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस में लिखता हूँ, एक पहले एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। जैसे लिखूँ मैं, आई सेल गो देयर, ये किसको दिखा रहा है? नॉट सर्टेनिटी को। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा, क्या लिखा? जब आई या वी के साथ सेल लगा हो तब किसको दिखाता है? सॉरी, मैं उल्टा लिख गया। ये विल इसके लिए है, और ये विल, जब विल लगा हो तब सर्टेनिटी को दिखाएगा, जब सेल लगा हो तब नॉट सर्टेनिटी को दिखाएगा। सॉरी, ह्यूमन मिस्टेक है, बस माफ़ करेंगे उसके लिए। आई सेल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, जा भी सकता हूँ या नहीं भी जा सकता हूँ, है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, आई विल गो देयर, ये किसको दिखा रहा है? सर्टेनिटी को, कि अब वो जाएगा ही जाएगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी? जब आई या वी के साथ विल लग जाए तब क्या वो सर्टेनिटी को दिखाने लगता है, और जब सेल लग जाए तब वो नॉट सर्टेनिटी को दिखाता है। हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो जाएगा, हाँ जा भी सकता है ना। जैसे अगर मैं लिखूँ, ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं, ही शैल प्ले क्रिकेट, अब यहां पर इसकी सर्टेनिटी आ गई, ये ही लिखा है। ठीक है, अब यहां पर सर्टेनिटी आ गई, जब ही के साथ सेल लग गया इसका मतलब है कि वो खेलेगा ही खेलेगा, है ना। और यहां पर क्या है? नॉट सर्टेनिटी, खेल भी सकता है या नहीं भी खेल सकता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का एक कॉन्सेप्ट है वो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि मैं एक क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो आपको कुछ कम कंटेंट दूंगा या कुछ छोड़ देता पढ़ा रहा हूँ, पूरा डिटेल आपको समझा रहा हूँ, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने। भले 2 घंटे लग जाए मुझको समझाने में, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस विद अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। मतलब क्या है? एक पॉइंट के टाइम में फ्यूचर में वो काम हो रहा हो, है ना। इस बात को मैं इसीलिए लिख के दिखा रहा हूँ, द फ्यूचर, कि मुझे समझाने में ये चीज़ आसानी होगी। द फ्यूचर continuous tense is used to express an action that will be in progress with a point of time in future। क्या लिखा मैंने? द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस विद अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ऐसा टाइम
जो पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर में चल रहा होगा, मतलब फ्यूचर के अभी मान लीजिए 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, मानना क्या है 4 बज रहे हैं, ठीक है। 4 बजे मैं बोल रहा हूँ, मैं 4:15 बजे आपको पढ़ा रहा होऊंगा, ये 4:50 PM में मैं पढ़ा रहा होऊंगा, पॉइंट ऑफ टाइम है और उसमें वो काम एक्शन में होगा, प्रोग्रेस में होगा। ये वर्ड क्या लिखा है, प्रोग्रेस में। और 4:15 फ्यूचर है अभी तो, क्योंकि हम लोग 15 मिनट पीछे हैं इस टाइम के हिसाब से, है ना। तो ये क्या है, फ्यूचर है। मैं इस समय पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर प्रोग्रेस में होगा, है ना। ठीक, बात समझ आ रही होगी मेरी। कुछ पहले स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल क्या लेता है, बी फॉर्म, बी की फॉर्म अभी मैंने पीछे समझाया था, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। विल बी, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, नोट लगाना होगा तो मैं सेंटेंस बताता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, मैं कुछ बता रहा था, कोई नहीं, स्किप कर गया, अभी बताता हूँ। जैसे आई सेल बी मीटिंग विद यू टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग याद रखेंगे, पेपर में पूछी जाती। ठीक है, मैं तुमसे कल मिलूंगा, मैं कल मिल रहा हूँ, सॉरी, मैं तुमसे कल मिल रहा हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम है, कल की बात कर रहा है, सिंपल। सेंटेंस बिल्कुल सही है। किस में जा रहा है, जैसे दे विल बी डूइंग देयर वर्क। ठीक है, दे विल बी डूइंग देयर वर्क। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं लिखूं सेंटेंस एक, पहले दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखा मैंने, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं बोलूं वे क्रिकेट खेल रहे हो, फ्यूचर में खेल रहे होंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में प्रोग्रेस में होगा एक्शन। क्रिकेट खेलने का जो काम है, जो क्रिकेट खेलना है, ये फ्यूचर टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम में प्रोग्रेस में चल रहा होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दे विल, आर की बी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, बी की फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर मैंने बी की फॉर्म बताई है ना। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अब मैंने एक, जब मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा था आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा था आपको, तब मैंने डेफिनिट फ्यूचर की बात करी थी आप लोगों से। जिसने भी क्लास ली है मेरी, उसने फ्यूचर, डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट की बात करी थी मैंने, डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने सेंटेंस क्या लिखा था, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। क्या है, डेफिनेट जो नियर फ्यूचर है उसको आप किस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, है ना। किस में लिख सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। अभी मैं फ्यूचर, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, नियर फ्यूचर, यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो जाता है यहाँ पर। जैसे सेंटेंस एक लिखता हूँ, वही लिखता हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैंने ये बोला। अगर मैं बोलूँ मैं कल दिल्ली जाऊँगा, तो आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। ये दोनों सेंटेंस सही हैं और दोनों का मतलब भी सही है, बिल्कुल सही है ना। लेकिन अगर जब इसको सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जाता है, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, अब यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, अभी समझाता हूँ। यहाँ या तो करिए
आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, या तो करिए आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। क्यों? अब देखिए ऐसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई विल गिव यू अ फ्री गिफ्ट। कुछ आपको अजीब लगा इसमें? आई विल गिव यू अ फ्री गिफ्ट, मैं आपको फ्री गिफ्ट दे रहा हूँ, क्या सेंस है इसका? है ना, गिफ्ट तो अनमोल होता है, उसका कोई मोल नहीं होता है ना? यहाँ से क्या हटाना है आपको? फ्री। फ्री यहाँ पर क्या हो गया? सुपरफ्लस, मतलब जो आवश्यकता से अधिक हो। जैसे बोलते हैं रिटर्न बैक, अब रिटर्न भी है बैक भी है, सेंटेंस का सेंस क्या है? गलत है ना? वैसे ही तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है? सुपरफ्लस को दिखा रहा है, आवश्यकता से अधिक जा रहा है। यहाँ सेंटेंस कैसे बन सकता है? देखिए, जब भी सेंटेंस में आपको इज, एम, आर, इसके साथ गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, तो ये हमेशा किसके बराबर होगा? विल या सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा इसके इक्वल होगा। कभी इसको विल बी गोइंग टू नहीं कर सकते, ठीक है? वो सुपरफ्लस हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी एक पीछे डेफिनेशन लिखी थी इसकी। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्शन दैट विल बी प्रोग्रेस इन द पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ऐसा फ्यूचर जो प्रोग्रेस में होगा पॉइंट ऑफ टाइम में, है ना? और मैं कल जाऊंगा, मैं जा थोड़ी रहा हूं, मतलब वो पॉइंट पे कल जा रहा होगा। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इसको दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम में जा रहा होगा। पॉइंट ऑफ टाइम में प्रोग्रेस थोड़ी हो सकता है वो। दिल्ली जाने का मान लीजिए, कानपुर से दिल्ली जाना 440 किलोमीटर का सेंस है, वो दिल्ली जाएगा, है ना? बात समझ में आ रही है? आई होप आप लोग समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किस में आते हैं? इसको लिख के नोट में डाल के रखेंगे, ठीक है? इससे एरर बनती हैं जब एग्जामिनर को फंसाना होता है, तो यहीं से क्वेश्चन उठाता है। अब क्या आते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहले सिंपल इसकी वो बताते, पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। सिंपल लिखता हूँ, दिस टेंसेस, या वही द फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस used when out of two actions it is necessary to emphasize that the preceding action प्रीसीडिंग मैंने आपको बताया था ना, प्रीसीडिंग एक्शन विल, प्रेसिडेंट और एंटीसीडेंट आपको पढ़ाए थे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बिफोर और आफ्टर वाले में प्रीसीडिंग एक्शन will be completely finished before the succeeding action starts in future। क्या लिखा मैंने? दिस टेंसेस या द परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू व्हेन आउट ऑफ टू एक्शंस इट इज necessary to emphasize that the preceding action will be completely finished before the succeeding action starts in future। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस
आसान भाषा में समझे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो होता है जो काम फ्यूचर में ख़त्म हो चुका होगा। बात समझ में आ रही है? फ्यूचर में ख़त्म, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते थे, तब क्या बताते थे? टेंस कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है। वैसे फ्यूचर में वो काम मान लीजिए हो चुका होगा। मान लीजिए मैं अभी कितना 4 बज रहा है, मैं आपको 6 बजे पढ़ा चुका होऊंगा, 5 बजे पढ़ा चुका होऊंगा। मतलब ये काम खत्म होने के बाद दूसरा काम खत्म हो चुका होगा, मतलब ये काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हो, है ना? समझ में आ रहा है? खैर एग्जाम्पल तौर पर समझाएंगे ज़्यादा समझ में आएगा। क्या लिख दिया था? स्ट्रक्चर। पहले तो सबसे मेन है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। अब डिटेल में बताया विल या सेल कब आता है ना? विल या सेल प्लस हैव। यहाँ देखिए हैज़ कभी नहीं आता, हैड कभी नहीं आता, ठीक है, कभी भी नहीं आता। किसी भी सेंटेंस में विल या सेल के बाद आपको हैड नहीं मिलेगा, विल या सेल के तुरंत बाद हैड नहीं मिलेगा। अब ये मत समझिएगा हैव के बाद हेड नहीं आएगा, वो जब हैव के बाद हेड आएगा तब वो किसको दिखाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म को दिखाएगा, मेन वर्ब को दिखाएगा, हेल्पिंग वर्ब को नहीं दिखाएगा। ठीक है, विल सेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे एक सेंटेंस लिखूं, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। एक सेंटेंस और लिखूं, जैसे आई विल हैव डन दिस वर्क बाय मंडे। अब यहाँ देखिए बाय मंडे, अब यहाँ बाई मंडे क्यों लगाया मैंने? देखिए जब भी आपको बाई मंडे दिख जाए, सॉरी मतलब बाई टाइम दिख जाए, बाई मंडे मुंह से निकला, बाई के बाद जब टाइम दिख जाए तभी क्या दिखाता है? तब तक आई विल हैव डन दिस वर्क बाई मंडे, मैं मंडे तक ये काम खत्म कर चुका होऊंगा, है ना? ये टाइम को दिखाने लगता है, मतलब फ्यूचर के टाइम को। अगर मैं किसी भी फ्यूचर को टाइम जब बाई के साथ टाइम लगा दे फ्यूचर का, तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस किस में जाएगा? वो फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट आपको याद होना चाहिए, जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था तो इसमें दोनों ही वर्ब पॉसिबल हैं। वर्ब कैसी? एक्शन भी और नॉन एक्शन भी। ठीक है, एक्शन वर्ब भी पॉसिबल है और नॉन एक्शन वर्ब भी पॉसिबल होती है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और लिखूं, रवीना विल हैव गॉन टू दिल्ली बाय द एंड ऑफ मैंने क्या लिखा यहाँ पे? रवीना विल हैव गॉन टू दिल्ली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब इस महीने के ख़त्म होते होते वह दिल्ली चली जाएगी। यस, जो भी है रवीना दिल्ली चली जाएगी, अभी गई तो नहीं, फ्यूचर में चली जाएगी, जा चुकी होगी। ठीक है, सेंटेंस आई होप आप लोग समझ पाएंगे। बाई के साथ आपको कोई टाइम दिखे, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर, प्रेजेंट से बाहर नहीं आ पाया हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन एक और सेंटेंस लिखता हूँ, रवीना विल हैव वर्कड इन दिस फर्म फॉर मोर देन 5 years। ठीक है, मतलब क्या है? वह 5 साल से ज़्यादा से काम कर रही है। ठीक है, एक सेंटेंस लिखूं, रवीना विल हैव बीन वर्किंग इन दिस
फर्म मोर देन 5 years। दोनों ही सेंटेंस सही है, दोनों ही कॉन्टिन्यूस को, नॉन एक्शन और एक्शन वर्ब को दिखा रहे हैं, है ना। ये सेंटेंस दोनों तरह से ही सही है, ठीक है। चलिए अभी ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। अभी मैं इसके बाद वही शुरू करने जा रहा हूँ, है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या बताने जा रहा मैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये क्या होता है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वही सब्जेक्ट विल या सेल प्लस हैव, ठीक है, बीन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन टाइम। यहाँ मैंने क्यों छोड़ा ये अभी समझाता हूँ। चलिए लिख देता हूँ, फॉर या फ्रॉम आता है, अभी समझाते हैं। पन्ना मुझे फिर पलटना पड़ेगा, इसलिए बता देता हूँ। कंप्लीट कर दिया आपका स्ट्रक्चर। देखिए मैं जब आपको पीछे सिंस पढ़ा रहा था, फ्यूचर टेंस में कभी सिंस नहीं आता, नोट डाल के लिख लेंगे। मैं समझा तो रहा हूँ, लेकिन नोट आप डाल के लिख लेंगे। फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज़ नहीं करते, ठीक है। सिंस का यूज़ क्यों नहीं करते, जिसने मेरी पिछली क्लासेस देखी होंगी उसको अच्छे से पता होगा कि सिंस का यूज़ फ्यूचर में क्यों नहीं कर सकते हम। देखिए मान लीजिए ये 2015 है, 2025, ठीक है। सिंस का काम क्या होता है, पास्ट को प्रेजेंट तक खींच कर लाना, मतलब पास्ट को प्रेजेंट तक दिखाना, पास्ट को प्रेजेंट तक दिखाना, पास्ट को प्रेजेंट तक दिखाना ही सिंस का काम है। फ्यूचर तो ये काम नहीं कर सकता ना। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर एक प्रेडिक्शन हमारी है कि ऐसा होगा, क्या पता होगा कि नहीं होगा। बात सुनने आ रही है। तो यहाँ से क्या क्या बात निकलती है कि सिंस पास्ट के लिए आ सकता है या प्रेजेंट के लिए भी आ सकता है ना, लेकिन ये फ्यूचर के लिए नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता वो मैंने बताया। सिंस क्या करता है, पास्ट को प्रेजेंट तक खींच कर लाता है। फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट की तो बात ही नहीं करता है, वो प्रेडिक्शन की बात करता है, आने वाले समय की बात करता है। और आने वाले समय की बात करने के लिए हमको फ्रॉम का यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए, लेकिन जैसे सेंटेंस सिंस मैंने बता ही रखा है, सिंस का काम करता है पॉइंट ऑफ टाइम का, निश्चित समय का, है ना। चलिए, और फ्रॉम का भी काम यही होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का। इसका सिंस निकलता है से, हिंदी अर्थ निकलता है से, लेकिन ये तीनों के लिए आ जाता है, पास्ट के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। तीनों के लिए ही पॉसिबल है। जैसे मैं लिखूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2019 या फ्रॉम 2019, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस और फ्रॉम 2019, अब ये गलत हो जाता है। अब यहाँ पर सिंस नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा, ठीक है। यही मैं समझाना चाह रहा था। फॉर तो जानते ही हैं, यूज ऑफ फॉर। यूज ऑफ फॉर ये किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मैं आपको पीछे डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, है ना। यूज ऑफ फॉर, जैसे एक सेंटेंस अगर लिखें, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस
और फ्रॉम मॉर्निंग दोनों ही सही है ना, सिंस और फ्रॉम दोनों ही सही है। अब यूज ऑफ फॉर, अभी मैंने जैसे पीछे सेंटेंस से लिखा था, रवीना विल हैव बीन वर्किंग, क्या लिखा था, रवीना विल हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म, in this firm for more than 5 years। for period of time के लिए आ रहा है, सिंपल है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए भी आ सकता है, आई विल प्ले क्रिकेट फॉर 2 hours, ठीक है। आई विल स्लीप फॉर 2 hours, दोनों ही सही है ना। लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूस कर देता, आई विल बी स्लीपिंग फॉर 2 hours, गलत हो जाता। क्योंकि अगर पीछे मैंने कहा तो प्रोग्रेस का जो टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम हो और प्रोग्रेस पे चल रहा हो, प्रोग्रेस का टाइम होता है फ्यूचर का, और पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। अगर 2 घंटे के लिए सो रहा है तो कुछ तो सो चुका है और कुछ आगे सोएगा, कुछ सो रहा है, ये किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आपको फॉर का यूज़ दिखता है। जैसा कि मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताया था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बताया था कि फॉर का यूज़ आप वहाँ नहीं कर सकते, इसके साथ फॉर प्लस ड्यूरेशन इम्पॉसिबल है, तीनों ही सेंटेंस में, ठीक है। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट होता, फ्यूचर परफेक्ट होता तो सही होता। जैसे पीछे मैंने क्या सेंटेंस लिखा था, रवीना विल हैव वर्कड फॉर मोर देन 3 years, ठीक है। रवीना विल हैव वर्कड फॉर मोर देन 3 years, बात सही है, और मैं कॉन्टिन्यूस पीछे बता ही चुका हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। आज आपका टेंस खत्म होता है, मैं आपको अगली क्लास कल शाम तक तो आपको मैं प्रैक्टिस क्लास लेकर ही आऊँगा, ठीक है। 1 से 2 क्लासें लगेंगी प्रैक्टिस कराने में, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, गुड लक।